हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आखिरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो मैंने जैसा बताया था आप लोगों की लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अब मैं अगले क्लास में कुछ नए एग्जांपल्स के साथ मिलूंगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ नए एग्जांपल्स को देखेंगे अपने। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ नए एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। किसे एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में? इसे आपके सामने इस तरह से भी क्वेश्चन लिख करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप जैसा कि इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पर तो हम इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जितना भी नंबर देखा था सब पे रेकरिंग दिया हुआ था। यहाँ कोई रेकरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ब्लॉक जो है 2 डिजिट का वो रिपीट कर रहा है। इट मीन्स हम इसे 0.40 ओवर बार लिख सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट लिख सकते हैं ना? तो स्टूडेंट, हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं और सॉल्यूशन पे आते हैं तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.404040 ओके, जिसे हम इतना लिख सकते हैं। क्या स्टूडेंट लिख सकते हैं? ओके। तो स्टूडेंट, इसके आगे का प्रोसेस हम लोग जानते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टूडेंट, यहां पर क्या करेंगे हम लोग? ये जो हमारा रेकरिंग वैल्यू है, या यहां पर हम देखते हैं कि ये 2 डिजिट का एक ब्लॉक है जो कि रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये बार जो है हमारा ये दोनों डिजिट पे लगेगा और इस दोनों ही डिजिट को क्या करना है? डेसिमल के बाद जो हमारा ब्लॉक है, रिपीटेटिव ब्लॉक जो है, उसे हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके आना है। ये हमारे राइट साइड है ना। हमें करना क्या है कि हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर जब भी हमारे पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग वैल्यू होगा तो हमें करना यही होगा कि डेसिमल के बाद जो हमारा रिपीटेटिव ब्लॉक है उस कंप्लीट वो जो ब्लॉक है उसे उठाकर इस साइड लाना है हमें। ठीक है ना? उसे क्या करना है? इस साइड लाना है। ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर इसे इस साइड लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम 100 से मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 100x और ये हमारा हो जाएगा 40.40 या 40 ओवर बार कर देते हैं। कोई दिक्कत? आई थिंक नो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट? अब देखिए नाउ ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। नाउ subtracting equation 1 from 2, equation 1 from 2, जब हम इसे माइनस करते हैं तो 100x माइनस x दैट इज 40.40 ओवर बार माइनस 0.40 ओवर बार। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें? ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास? 99x और यहाँ बच जाएगा 40। बस इतना ही बचेगा, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 40 ओवर बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 40 ओवर बार है, वो कैंसिल हो जाएगा, 40 बच गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 40/99। दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग 0.404040 जो रिपीटेटिंग ब्लॉक है उसका जब हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिजल्ट देखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 40/99। ओके स्टूडेंट, चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
फिर से हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नंबर है हमारे पास 3.215। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये बार जो है हमारा ये इस तीनों डिजिट के ऊपर है। ओके स्टूडेंट, अब दिख रहा है हमारा, हमें क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसे फिर से सॉल्व करने आते हैं तो इसे क्या हम ये लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ये जो है बस आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। एक्चुअली हमारा सोल्यूशन क्या होगा, तो देखते हैं हम सोल्यूशन क्या होता है हमारा। लेट x इज इक्वल्स टू, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3.215 ओवर बार। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये बार जो है जितना भी डिजिट का ब्लॉक होगा उसमें गिवन होगा उतने पर देना है हमें, दे दिया हमने। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट इन इक्वेशन 1। अब क्या कहा है मैंने, यहां मैंने व्हाट कर दिया है, क्या लिखे यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो रिपीटेटिव ब्लॉक है वो 3 डिजिट का है, तीनों पर ही बार है, मतलब ये 3 डिजिट का रिपीटेटिव ब्लॉक है। और तीनों को एटलीस्ट इस पर्टिकुलर इतने ग्रुप को उठाकर क्या करना है, हमें डेसिमल के सेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीपल करेंगे ना स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड करेंगे तो ये 1000x और दिस इज 215 ओवर बार, 215 ओवर बार। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं ना? ओके, फिर वही काम। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1000। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1000 है हमारा, क्या होगा 1000, यहाँ 1000 होगा क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे हम लोगों ने फ्री किया है। तो ये 1000x माइनस x, ओके स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू 3215.215 ओवर बार माइनस 3.215 ओवर बार। अब देखिए स्टूडेंट, ये और ये पोर्शन ये रिपीटेटिव ब्लॉक है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट, बार लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 3212। ओके, therefore x is equals to 3212 upon 999 and this is the final answer of this question. Okay student, चलिए स्टूडेंट एक तो और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, कुछ डिफरेंट होगा ये एग्जांपल हमारा, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ खास नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, बस क्वेश्चंस का वहां पर जो था हमारे पास बस एक डिजिट था रिपीटेटिव ब्लॉक में, लास्ट क्लास में जो मैंने लिया था लास्ट वीडियो में, फिर 2 डिजिट था, यहाँ पर 3 डिजिट का भी निकला। ठीक है स्टूडेंट, एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट, तो स्टूडेंट हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास 0.134 ओवर बार। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है 0.134 और यहाँ हमारा ये जो बार जो है वो कहाँ लगा है स्टूडेंट 34 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब जो रिपीटेटिव ब्लॉक है वो क्या है हमारा 34 है, वो हमारा रिपीटेटिव ब्लॉक है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसे जब हम लिखते हैं फॉर्म, उस फॉर्म में रिपीटेटिव ब्लॉक के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे 0.134
0.34 sorry 0.1434 एंड सो ऑन, ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन तो देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट x इक्वल्स टू 0.1334 over r. This is equation number 1. Okay student, multiplying both sides by, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ यही मैं बताना चाह रहा था। इससे पहले भी हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने आज बताया आपको, वो भी डिफरेंट था, ये भी एक नया और डिफरेंट एग्जांपल्स है। यहाँ मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, हमेशा आपने जो भी किया। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे हम कि डेसिमल के बाद जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है वो डेसिमल के एक डिजिट के बाद आ रहा है। डेसिमल के एक डिजिट के बाद हमारा रिपीटेटिव ब्लॉक शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ये याद करेंगे कि मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था जब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमें रिपीटेटिव ब्लॉक का एटलीस्ट एक टर्म जो है, रिपीटेटिव ब्लॉक तो वो तो कंटिन्यू रिपीट होता है, तो उसका जो एक ब्लॉक जो बनता है उससे हमें क्या करना है, डेसिमल फ्री करवाना है। और इससे डेसिमल फ्री करवाने से पहले हमारे लिए प्रॉब्लम क्या बना हुआ है, ये 1 क्या बन गया है, 1। तो हमें पहले क्या करना होगा, 1 को फ्री करना पड़ेगा, तभी तो ये उस साइड जा पाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 इन इक्वेशन 1 को 10 से पहले मल्टीपल करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1.34 ओवर बार। ओके नहीं, ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा ये क्वेश्चन अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। क्वेश्चन अब हमारा शुरू हुआ, उस समय क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ था, क्वेश्चन अब हमारा शुरू हुआ। हमेशा स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में कि हम ये कोशिश करें, हम क्वेश्चन को यहां से मानेंगे शुरू, कि यहाँ से ये चीज दिमाग में रखेंगे ना तो ये कभी भी गलत नहीं होगा हमारा। कि क्वेश्चन जब भी इस फॉर्मेट में देगा तो हम पहले जो वो टर्म जो हमारा रिपीटेटिव ब्लॉक नहीं है, पहले उसे डेसिमल के लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और जब हमारा डेसिमल के तुरंत बाद जब हमारा रिपीटेटिव ब्लॉक आ जाए तब हम मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन अब शुरू हुआ, और फिर से हम जितना प्रोसेस किए हैं उस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग ने बाकी क्वेश्चंस में किया है वो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये टर्म रिपीट नहीं हो रहा था, ये टर्म हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा था। मतलब डेसिमल के तुरंत बाद हमें रिपीटेटिव ब्लॉक चाहिए था, और उस रिपीटेटिव ब्लॉक को डेसिमल के तुरंत बाद लाने के लिए इस टर्म को हमें फ्री करना होता, और इस टर्म को इधर लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 10 से। अगर मान लीजिए 2 डिजिट होता और उसके बाद रिपीटेटिव ब्लॉक होता तो पहले 2 डिजिट को फ्री करते। ओके, अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो हम अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर 2 डिजिट का ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है, तो कितने से इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीपल करते दोनों साइड, 100 से मल्टीपल कर देंगे दोनों साइड। तो ये 10 है, 10 को 100 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 134.34 ओवर बार, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ठीक हो गया। ओके, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, बस अब इस दोनों टर्म से मतलब है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 को जब 3 से माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या था 1000x, और ये क्या था 10x, दैट इज, और ये क्या था हमारा 134.34 ओवर बार, माइनस यहां क्या था हमारा 1.34 ओवर बार।
जब माइनस करते हैं तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 990x और इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 133। क्या बच जाएगा स्टूडेंट 133। ओके, तो हमारा लास्टली फाइनली आंसर क्या आता है x इज इक्वल्स टू 133/990 दैट इज द p/q फॉर्म ऑफ 0.134 ओवर बार। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो ये हमारा फिर नया तरह का सॉल्यूशन हुआ और इस पैटर्न पे रिलेटेड अब आप मुझे मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब लास्ट एग्जांपल होना चाहिए वो। चलिए तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.235 ओवर बार। देखिए तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा है? सेम क्वेश्चन लग रहा है या नहीं? तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एकदम क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने पूछा। इससे पहले मैंने पूछा था, आप लोगों से बताया था आप लोग को उसका सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी पैटर्न मैंने आप लोग को दिया, तो वीडियो को पॉज करके और पहले पॉज करके और फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट हमारा, ये 0.2353535 ये हमारा जनरल फॉर्म होगा इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका जो होगा ये होगा। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, सॉल्यूशन देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 ओवर बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड्स करेंगे स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो क्यों करेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो रिपीटेटिव ब्लॉक जो है वो कब आ रहा है, डेसिमल के एक डिजिट के बाद। तो पहला ये एक डिजिट हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं और अपने क्वेश्चन को पहले तैयार करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 10x और ये हमारा आ जाएगा 2.35 ओवर बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन multiply by 100 in equation 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिपीटेटिव ब्लॉक है वो 2 डिजिट का है और मैंने बताया था कि सबसे पहला कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि डेसिमल के बाद हमें तुरंत बाद रिपीटेटिव ब्लॉक चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट उस तरह का होना चाहिए। तो वो तो हम लोगों ने कर लिया था 10 से मल्टीपल करके, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया सॉल्यूशन के लिए। और अब जितना भी डिजिट का रिपीटेटिव ब्लॉक होगा उससे डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट है तो 2 0 से मल्टीपल करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा 1000x और ये हमारा हो जाएगा 235.35 ओवर बार। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं ना, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट। इक्वेशन 2, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 235.35 ओवर बार माइनस 2.35 ओवर बार। अब स्टूडेंट यहाँ फिर से ध्यान देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं था। हमें क्या मतलब था इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से, क्योंकि क्वेश्चन जनरली हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोगों ने सिर्फ 10 से यहाँ पर क्यों मल्टीपल किया था इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अपने नॉर्मल जनरल फॉर्म में आ जाए। आ गया जनरल फॉर्म में,
अब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा 990 x इक्वल टू 233, बिकॉज ये और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 235 माइनस 2 इक्वल्स टू 233, देयरफॉर x इक्वल टू 233 by 990, दैट इज द p/q फॉर्म ऑफ 0.235 ओवर bar। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को इससे रिलेटेड अब कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए स्टूडेंट, एक लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा इससे रिलेटेड, इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करना है हमें। 0.3 ओवर बार प्लस 0.122 ओवर बार प्लस 2.5। यहाँ बार एक डिजिट पे लगा है, यहाँ पर भी बार एक डिजिट पे लगा है, मतलब इसमें रिपीटिंग जो ब्लॉक है वो सिर्फ एक डिजिट का है, वो 2 है, 2 रिपीट होता है। इट मीन्स इसे अगर हमें लिखना हो तो 0.333 एंड सो ऑन। अगर इसे लिखना हो तो 0.1222 एंड सो ऑन। 1 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। और ये हमारा कैसा वैल्यू है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग वैल्यू है। रेशनल नंबर का 2 सिचुएशन था ना, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और ये हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, तो इस तीनों का सम निकालना है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। जब अपने सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट, तो चलिए हम यहां सॉल्यूशन देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.3 ओवर बार। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं ना? ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब दोनों ही साइड में हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। क्यों दोनों साइड मल्टीपल करेंगे? बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बहुत जनरल फॉर्म में है, क्योंकि 0 पॉइंट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, हमारा डायरेक्टिंग वैल्यू आ रहा है। तो उसमें कुछ करना नहीं था, सीधा ऐसे क्या करना था, डेसिमल के राइट साइड लाना था, रिपीटेटिव ब्लॉक को उधर लाना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 3.3 ओवर बार। बिकॉज ये रिपीटेटिव ब्लॉक है, वो तो रिपीट होता ही रहेगा, इसलिए मैंने लगा दिया। एक 3 इधर आ जाएगा, लेकिन बाकी 3 तो रिपीट कर रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3 ओवर बार माइनस 0.3 ओवर बार। दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हमारा, ओनली 3 बच गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 9x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/9 कैंसिल 1/3। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1/3। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारा सेकंड वैल्यू, फिर लेट x इज इक्वल्स टू 0.12 ओवर बार। एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई करते हैं इसे बाय 10 इन बोथ साइड्स, कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं ना? अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोगों ने क्या किया, 10 से मल्टीपल किया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर 2 डिजिट है तो 10 से क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? जस्ट अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, क्या दिया था कि अभी हमारा क्वेश्चन जो है, ये जो है
ये नंबर जो था नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग जो वैल्यू है हमारा डेसिमल वैल्यू, ये जो है अपने जनरल फॉर्म में लिए। पहले हम लोग जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ रिपीटेटिव ब्लॉक सिर्फ एक है, वो 2 है, 2 रिपीट हो रहा है, 1 तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो पहले 1 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीपल किए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1.2 ओवर बार। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे किससे मल्टीपल करेंगे, हम फिर 10 से ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीटेड है। तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारा 100x, और ये हमारा हो जाएगा 12.2 ओवर बार। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 जस्ट अभी हम लोगों ने बनाया, सेम फॉर्मेट पे है, कुछ खास करना नहीं है इसमें। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 12.2 ओवर बार माइनस 1.2 ओवर बार, दैट इज 90x इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 11 बच गया ना स्टूडेंट, ओके 11 बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। Therefore x is equals to 11 by 90। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ओके 11 by 90। यहाँ पर भी हमें x का वैल्यू मालूम चल गया, और यहाँ पर भी हमें x का वैल्यू मालूम चल गया स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारा ये है 2.5, ये तो टर्मिनेटिंग वैल्यू था, इसमें कुछ करना नहीं था। 2.5 हमारा है, डेसिमल हटाते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आएगा, एक डिजिट था, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, 10 आ गया। अब ये हमारा हो गया 25 by 10, कैंसिल करते हैं, क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 2, दैट इज 5 by 2, क्या आ गया 5 by 2। अगेन अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 by 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मुझे साइड की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन के लिए, ओके। तो स्टूडेंट अब देखिए, इसका वैल्यू कितना मिला हमें p by q के फॉर्म में 1/3, इसका वैल्यू कितना मिला हमें, तो इसका मिला हमें 11 by 90, और इसका वैल्यू कितना मिला हमें p by q के फॉर्म में 5 by 2। तो तीनों का ही हम लोगों ने क्या किया, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट, ओके, तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम निकालते हैं 390 और 2, इस तीनों का ही एलसीएम निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 90 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, एनी प्रॉब्लम नो ना स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स इस तीनों का एलसीएम कितना गया हमारा 90 आ गया, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो 90 आया हमारा एलसीएम, इससे हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 30 प्लस यहाँ 11 ही आएगा हमारा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 45 है हमारे पास, यहाँ कितना आया हमारे पास 42 से करेंगे ये 45 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 2 2, आई थिंक सही है हमारा, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एडिशन करते हैं, ये क्या आ गया हमारा 6 आ गया, 3 3 6 आ गया, और यहाँ हमारा आ गया 2 आ गया, 266 by 90 अपॉन 90 आ गया सुन। देखिए तो ये कट सकता है, इसे काटेंगे तो कटेगा 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 45, और ये भी हमारे 2 से कटेगा तो आ जाएगा 133, दैट इज 133 अपॉन 45। अब देखिए तो स्टूडेंट इसमें और कुछ रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ओके, बिकॉज कि इस दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो आई होप कि 1 ही आएगा इसका एचसीएफ, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट?
नो ना? तो आई थिंक आप लोगों को अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, तीनों ही जो भी हमारा टर्मिनेटिंग वैल्यू हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो, हमने हर वैल्यू को क्या किया, पी बाई क्यू के फॉर्म में डाल दिया और उसे उसका सम निकाल दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में और हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके ना स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब हम अगले क्लास में आए मिलते हैं और नया क्लास हमारा नए टॉपिक के साथ होगा। हो सकता है इसका मैं एक एग्जाम्पल रिकॉल करने के लिए बताऊं और आप लोग हर तरह का क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। समझ बोले हैं